अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। क्वेश्चन नंबर उसका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द इंटीजर्स। तो अब उसने हमें कहा है कि 3 मुसलसल अदाद हैं जिनको जमा किया जाए तो जवाब 42 आता है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि मुसलसल अदाद क्या होते हैं। देखिए, ये मैंने नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 5, इसी तरह आगे नंबर चलते जाएंगे। तो अब इसमें जो अगला नंबर, हर पिछले नंबर से अगला नंबर हासिल करने के लिए पिछले में हम 1 जमा करते हैं। जैसे 2 कैसे आया, इस 1 में इससे 2 से पहले जो नंबर 1 है उसमें 1 जमा कर दिया तो हमारे पास 2 आ गए। अब 2 से अगला नंबर कैसे आया, 3, इस 3 से पिछले नंबर में 1 जमा कर दिया। मतलब मुसलसल होता है कि तरतीब से आगे जो नंबर आ रहे हैं, तो हर अगला नंबर हासिल करने के लिए हमें समझ आ रही है कि पिछले में 1 जमा करना है। 4 हासिल करने के लिए इससे पिछला जो नंबर है 3, उसमें 1 जमा कर देंगे, और 5 हासिल करने के लिए इससे पिछला जो नंबर है उसमें 1 जमा कर देंगे। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स। फ़र्ज़ कर लिया कि पहला जो इंटीजर है वो एक्स है। अब इससे अगला इंटीजर कैसे आएगा, इसमें 1 जमा कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा कि 2 हासिल करने के लिए इससे पिछले में 1 जमा किया, तो ये एक्स है। इससे अगला हासिल करने के लिए इसमें 1 जमा कर देंगे। सेकंड इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। सेम इसी तरह थर्ड इंटीजर क्या होगा जी, ये अब सेकंड है, आगे थर्ड हासिल करने के लिए इसमें 1 जमा कर देंगे। ये हो जाएगा x जमा 1 जमा 1, जो कि बराबर होगा x जमा 2 के। ये हमारे पास थर्ड इंटीजर हो गया। अब उसने कहा कि इन तीनों को अगर जमा किया जाए तो हमारे पास जवाब आता है 42। तो अब हम सवाल की कंडीशन के मुताबिक लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। वो ये हो जाएगा कि हम इन तीनों इंटीजर्स को जमा कर देंगे। फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x प्लस 1, थर्ड x प्लस 2, इन तीनों को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। x जमा 1, ये सेकंड हो गया, जमा थर्ड क्या है जी, x जमा 2, बराबर होगा किसके, 42 के। अब x जमा x और ये जमा x, ये बन जाएगा 3x, और जमा का 1 और जमा के 2 बन जाएंगे जमा का 3, बराबर होगा 42 के। हमें x की कीमत चाहिए, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x बराबर होगा 42 माइनस 3, और 3x बराबर हो जाएगा 39 के। अब x की कीमत मालूम करने के लिए ये जो 3x के साथ ज़रब हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा। x बराबर होगा 39 तकसीम 3, x बराबर हो जाएगा जी 13 की। पहला इंटीजर हमें मालूम हो गया, पहला जो कि x आया। अब दूसरा क्या होगा, सेकंड इंटीजर क्या होगा हमारे पास। सेकंड इंटीजर हमने कहा था कि वो x प्लस 1 के इज़ इक्वल है। ये देखें, सेकंड इंटीजर x प्लस 1। तो अब x की जगह उसकी कीमत लगा दें, 13 जमा 1 बराबर हो जाएगा 14 के। ये सेकंड इंटीजर हमारे पास मालूम हो गया 14। और इसी तरह थर्ड इंटीजर कैसे आएगा जी, थर्ड इंटीजर ये है कि हमने कहा था थर्ड इंटीजर है x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2। x की जगह उसकी कीमत लगा देंगे, x की कीमत है 13 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास थर्ड इंटीजर आ गया। तो ये 3 मुसलसल अदाद हमारे पास आ गए, 13,
14 और 15, ये मुसलसल अदाद जो हैं जिनको जमा किया जाए तो हमारे पास जवाब कितना आएगा जी? 42 आएगा। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दी गई है। ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दी गई है। राइट एंगल यहाँ पर है और इसका नाम है जी ABC। इसमें जो लेंथ AC है वो हमें दिया हुआ है 3 + 5 सेंटीमीटर में। एक हमें ये AC साइड दी गई है और दूसरा हमें बताया गया है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, वो हमें बताया हुआ है कि 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें बताया हुआ एरिया। और हमें कहा गया है कि आपने साइड AB की लेंथ क्या करनी है? मालूम करनी है। मेजरमेंट AB हमने क्या करना है जी? मालूम करना है। और AB को हमने जो मालूम करना है तो वो किस शक्ल में मालूम करना है वो भी हमें मेंशन किया हुआ, वो आपने मालूम करना है A × 3 + B × 5 इस फॉर्म में आपने AB की लेंथ मालूम करनी है। अब हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में जो बेस है वो हमें दी हुई है 3 + 5, ये हमें बेस दी हुई है और हाइट AB के ही इक्वल है। हमने ये AB क्या करना है जी? मालूम करना है। और हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो है जी 1 + 15 हमें एरिया भी दी, एरिया की जगह एरिया की कीमत लगा दी 1/2, बेस की जगह बेस की कीमत, ये बेस है AC, और AB हाइट हमने क्या करनी है? ट्राइंगल की मालूम करनी है। तो अब हमें AB की वैल्यू चाहिए, तो हमने AB को मतलब एक साइड पे कर लेना है और बाकी टर्म्स सारी एक साइड पे। ये 2 यहाँ पर तकसीम हो रहा है, ये इधर आके ज़रब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + 15 का जज़र बराबर होगा 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, और AB साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि AB को हमने एक साइड पे करना है, बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे होंगी, तो ये पूरी ब्रैकेट AB के साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 + 15 डिवाइडेड बाय 3 + 5 इज़ इक्वल टू AB। अब इस तरह है कि हमने जो आंसर देना है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, A × 3 + B × 5, यानी कि अंडर रूट के अंदर 3 और 5 होने चाहिए। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इस नीचे वाले के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमने जिस फॉर्म में आंसर देना है उसमें डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, नातिक नंबर है, तो हमने इधर भी क्या करना है? रैशनलाइज कर लेना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे 2 × 1 + 15 है, नीचे 3 + 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 5 से, और डिवाइड भी करेंगे 3 - 5 से, इज़ इक्वल टू AB। अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली आपस में, तो पहले इस 2 को अंदर ज़रब कर लेते हैं। तो ये 2 को ज़रब करेंगे तो 2 1 बार 2 जमा, ये बन जाएगा 2 × 15 का जज़र, या जो इसका इसके साथ 1 लिखा हुआ है, 1 ज़रब हो रहा है, 2 1 बार 2 होगा, क्योंकि ये सारा हमारे पास क्या है? गैर नातिक नंबर है, 15 का जज़र।
और ये नातिक है, तो ये आपस में ज़रब नहीं होंगे, जस्ट वैसे लिखा जाएगा 2 ज़रब 15 का जज़र। और दूसरी रकम क्या है, 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र आ जाएगा। और नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 के जज़र का स्क्वायर माइनस 5 के जज़र का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी। अब इन दोनों रकमों को आपस में ज़रब कर लेते हैं। 2 को इससे ज़रब करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 का जज़र। 2 को जब इससे ज़रब करेंगे जमा माइनस माइनस हो जाएगी, 2 ज़रब क्या हो जाएगा, 5 का जज़र। सेम इसी तरह इस रकम को जब इससे ज़रब करेंगे तो ये 2 यहाँ जो इसके साथ एक ज़रब हो रहा है उससे ज़रब होगा, 2 एक बार ये जमा का और ये भी जमा का, पहले जमा लगाएंगे, 2 एक बार क्या होगा 2, और ये दोनों नंबर आपस में अंदर ज़रब हो जाएंगे, 15 3 बार 45 का जज़र हो जाएगा। फिर जब इस नंबर को इससे ज़रब करेंगे तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 2 उसी तरह, और ये 15 क्या होगा, इस 5 से ज़रब होगा, तो ये बन जाएगा 75, 75 का जज़र हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 बराबर होगा ए बी के। ए बी जो साइड हमें हमने मालूम करनी है। नेक्स्ट देखें जी क्या होगा। अब हमें पता है कि हमने जो आंसर देना है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, a इंटू 3 अंडर रूट प्लस b इंटू 5 अंडर रूट के अंदर 3 और 5 आ सके। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे 3 अंडर रूट है, यहाँ पे 5 अंडर रूट है, तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें 2 इंटू 3 अंडर रूट वैसे लिख दिया, माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट भी वैसे का वैसे लिख दिया, जमा 2, और इसको अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, इस 45 को लिखेंगे 5 ज़रब 9। 5 ज़रब 9 क्यों लिखा ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी। इसको लिखेंगे 5 ज़रब 9 45, और माइनस 2 लिखा, और 75 को हम लिखेंगे 25 ज़रब 3, 25 ज़रब 3, और नीचे आएगा हमारे पास माइनस का 2, जमा का 3 है और माइनस के 5 है, माइनस का 2 बराबर होगा ए बी के। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5 का जज़र जो है वो 5 का जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा, और 9 का जब जज़र लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। इट्स मीन जज़र के अंदर 5 बच जाएगा, तो हमें जज़र के अंदर या तो 5 चाहिए या 3 चाहिए। और इधर क्या होगा, 25 का जज़र लेंगे वो 5 आ जाएगा, वो हल हो गया, और 3 का जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा, मतलब जज़र के अंदर 3 आ जाएगा। तो हमने जज़र के अंदर 3 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं बचाना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का जज़र माइनस 2 इंटू 5 का जज़र जमा 2, यहाँ पर क्या होगा जी, 5 का जज़र अलग हो गया, ज़रब 9 का जज़र अलग हो गया, माइनस 2 और 25 का जज़र अलग हो गया, ज़रब 3 का जज़र अलग हो गया, और नीचे क्या है जी, माइनस का 2 बराबर है ए बी के। अब जिनका जज़र हल होता है वो हल कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 का जज़र माइनस 2 इंटू 5 का जज़र जमा 2 ज़रब 5 का जज़र, और ज़रब 9 का जज़र होता है जी 3 के बराबर, माइनस 2 ज़रब 25 का जज़र होता है जी 5 ज़रब 3 का जज़र, और नीचे क्या है जी, नीचे लिखा हुआ है माइनस का 2 बराबर है ए बी के। नेक्स्ट ये होगा कि ये 2 इंटू 3 का जज़र माइनस 2 इंटू 5 का जज़र, और ये आपस में ज़रब होंगे, 2 3 बार 6 हो जाएगा, जमा 6 ज़रब 5 का जज़र, और माइनस 2 5 बार 10 ज़रब 3 का जज़र, और नीचे आ जाएगा जी माइनस का 2 बराबर है ए बी के।
अब देखें जी, अब क्या होगा, ये 3 का जज़र है और इधर से ये 3 का जज़र, ये दोनों रकमें आपस में हल होंगी। जमा का 2 है और माइनस के 10 हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस का 8 ज़रब 3 का जज़र। ये दोनों 5 के जज़र वाले हैं, तो ये दोनों आपस में हल होंगे। माइनस का 2 है और जमा के 6 हैं, बाकी जमा का 4 बच जाएगा। जमा का 4 ज़रब 5 का जज़र, और नीचे क्या लिखा हुआ जी, -2 बराबर है ए बी के। अब ऊपर से इन दोनों रकमों में से जो है वो 4 कामन आता है, तो 4 कामन ले लेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि -4 कामन ले लेते हैं। -4 कामन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, जब माइनस कामन लेंगे तो अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा, जब हमने -4 कामन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। -4 कामन लेने का मतलब है कि हमने -4 पर डिवाइड किया है, एक तो ये है, और माइनस कामन का लेने का मतलब ये है कि हमने माइनस पर भी डिवाइड किया, तो माइनस से जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 3 अंडर रूट, और यहाँ पे माइनस, ये 4 कामन चला गया है, मतलब 4 पर हमने डिवाइड कर दिया, और ये प्लस किस में चेंज होगी, माइनस में, और यहाँ माइनस का 5 अंडर रूट बाकी बच गया। और नीचे क्या लिखा हुआ जी, -2 इज़ इक्वल टू ए बी। अब ये माइनस से माइनस कैंसल, और ये 2 1 बार 2, और ये 2 2 बार 4। अब ये 2 अंदर क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। जब 2 का अंदर ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का जज़र हो जाएगा, और माइनस यहाँ 1 जो लिखा तो 1 बार 2 और इंटू 5 का जज़र बराबर है किसके जी, ए बी के। ये हमारे पास साइड ए बी जो कि हाइट है राइट एंगल ट्राइंगल की।